नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है और इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है कि अब इन पहलवानों के समर्थन में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी मार्च निकलेगा। यानी जेएनयू भी अब पहलवानों के समर्थन में आ चुका है। सवाल कई उठ रहे हैं। जिस तरीके से पहलवान एक तरफ धमकी दे रहे हैं, विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि खाप पंचायत का फैसला देश को नुकसान पहुंचाएगा, तो वहीं जिस तरीके से आंदोलन जीवी उनके धरने प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, राकेश टिकैत बयानबाजी कर रहे हैं, उन सब के बाद अब जेएनयू का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो भी अब इन पहलवानों के समर्थन में आ गया है और इन पहलवानों के समर्थन में अब मार्च निकालने का फैसला किया है। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि पहलवान जो चाहते हैं, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा है, दरअसल जो कुछ कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र के तहत इस धरने को चलाया जा रहा है, ठीक वैसे ही योजनाबद्ध तरीके से चीजें हो रही हैं। अब जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग भी इस पहलवानों के धरने प्रदर्शन का हिस्सा बनेगा। अब वो भी मार्च निकालेगा, तो जाहिर तौर पर तस्वीर साफ तौर पर ये बता रही है कि किस तरीके से सिर्फ सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र, देश के खिलाफ एक षड्यंत्र, जिसमें देश के ही पहलवानों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरीके से आपको बताते कि रोहतक में सर्व खाप पंचायत हुई और इस पंचायत में राकेश टिकैत, आंदोलन जीवी राकेश टिकैत की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन में महिला खाप पंचायत होगी। ये राकेश टिकैत की ओर से ऐलान किया गया है। तो 28 मई वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। वीर सावरकर की जयंती के मौके पर यह नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा और पहले ही तमाम विपक्षी दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। यहां तक राहुल गांधी कह चुके हैं कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो नए संसद भवन का उद्घाटन है, वो राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। और उसके बाद अब पहलवानों के समर्थन में और बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो सर्व खाप पंचायत रोहतक में हुई, जहां राकेश टिकैत भी शामिल हुए और राकेश टिकैत की ओर से ये ऐलान कर दिया गया कि 28 मई को नए संसद भवन में महिला खाप पंचायत होगी। आपको ये बता दें कि राकेश टिकैत ने ये भी कहा है कि उससे पहले 23 मई को दिल्ली में कैंडल मार्च जो है वो निकाला जाएगा और तमाम बड़े फैसले इस सर्व खाप पंचायत में लिए गए हैं। जैसा कि पहलवान विनेश फोगाट की ओर से पहले ही धमकी दे दी गई थी कि जो भी खाप पंचायत फैसला करेगी उससे देश को बड़ा नुकसान होगा और कहीं ना कहीं फैसले कुछ उसी तरह के किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आंदोलन जीवी राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के वक्त किसानों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ा, एक राजनीतिक आंदोलन में उसे तब्दील कर दिया और चुनावों में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जो पहलवानों का धरना चल रहा है वो शुरुआत में जरूर पहलवानों का धरना था, जहां ये तमाम पहलवान, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, बजरंग पूनिया हो या फिर संगीता फोगाट हो, धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर। जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनके ऊपर इन्होंने तमाम आरोप लगाए। हालांकि उस पूरे मामले में पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल, तमाम वो आंदोलन जीवी चेहरे जो कि कई आंदोलन में नजर आ चुके हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना है, वो तमाम चेहरे इस आंदोलन में, इस धरने प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। अब राकेश टिकैत का इस आंदोलन से जुड़ना और कहीं ना कहीं अब पहलवानों के इस धरने आंदोलन की कमान जो है वो राकेश टिकैत ने ही संभाल ली है और राकेश टिकैत बिल्कुल ठीक वैसे ही रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन के वक्त हमने देखा कि बार बार वो सरकार को धमकी दे रहे थे कि वो संसद में अब
दाम जो है फसलों का वो लेंगे, संसद के बाहर वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ये तमाम जो पहले कहीं ना कहीं ऐलान है वो राकेश टिकैत की ओर से किसान आंदोलन के वक्त भी किए गए थे और ठीक वैसे ही अब फिर घोषणाएं जो हैं वो राकेश टिकैत की ओर से की जा रही हैं। टिकैत ने जो पंचायत में तमाम बातें कही हैं उसमें ये कहा है कि 23 मई को दिल्ली में पहलवानों के कैंडल मार्च को खाप पंचायत ने समर्थन किया और तय किया कि इस कैंडल मार्च में देश भर से सभी खाप पंचायतें, किसान संगठन, महिला संगठन और सामाजिक संगठन जो हैं वो हिस्सा लेंगे। वहीं 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन में महिला खाप पंचायत होगी। उस महिला खाप पंचायत में जो फैसला लिया जाएगा उसे देश भर की खाप पंचायत पूरा करेंगी और जरूरत अगर पड़ी तो 5 घंटे के अंदर खाप से जुड़े लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये तमाम ऐलान इस खाप पंचायत में किए गए हैं। इस पंचायत में बृजभूषण शरण सिंह को जल्द गिरफ्तार करने, नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है। आपको ये बता दें कि साक्षी मलिक भी इस खाप पंचायत में पहुंची थी और राकेश टिकैत ने ये तमाम ऐलान वहां किए हैं। तो साफ तौर पर पहलवानों के इस धरने प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचे थे और वहां उन्होंने जिस तरह का संबोधन दिया था, कहीं ना कहीं पहलवानों को ये फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से वो इस आंदोलन को लंबा चलाकर सरकार को घेर सकते हैं। तो शुरुआत जो है वो इस चीज से हुई थी कि बृजभूषण शरण सिंह पर उन्होंने आरोप लगाया कि यौन शोषण महिलाओं का हो रहा है, लड़कियों का हो रहा है कुश्ती फेडरेशन में। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से राजनीतिक दल के नेता इस आंदोलन का हिस्सा बने, यहाँ तक कि संगीता फोगाट और विनेश फोगाट ने अपनी बहन बबीता फोगाट की बात नहीं मानी और इस तरीके से इस पूरा जो ये आंदोलन है ये न सिर्फ राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, बल्कि जो चेहरे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इस पूरे आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, फिर चाहे वो हुड्डा हो, फिर चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चेहरे हों, जिस तरीके से राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं, तमाम आंदोलन जीवी पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि देश के वो पहलवान जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि दरअसल देश को नुकसान उठाना पड़ेगा और ऐसा जो फैसला है वो खाप पंचायत लेगी। ये धमकी दी जा रही है कि उनके लिए खाप पंचायत का फैसला सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके लिए बात में है। यहां तक कहा जा रहा है कि वो अपने मेडल वापस करेंगे। तो क्या किसानों की तरह अब पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये चलाने की कोशिश तमाम विपक्षी दल और ये आंदोलन जीवी कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 में न सिर्फ लोकसभा चुनाव है बल्कि इससे पहले कई महत्वपूर्ण राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से ठीक पहले ये पहलवानों का धरना आंदोलन चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे चुनावों से ठीक पहले किसान आंदोलन करीब 13 महीने तक दिल्ली को बंधक बना के रखा और एक बार फिर से योजना वही है, लेकिन सरकार की तैयारी भी पूरी है। 28 मई को वो तारीख जब देश को नए संसद भवन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन ये धमकी कि 28 मई को नए संसद भवन में ही ये महिला खाप पंचायत होगी, जेएनयू की तरफ से मार्च निकाला जाएगा, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक षड्यंत्र के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके के तहत इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की ये साजिश, ये षड्यंत्र। लेकिन जाहिर तौर पर आंदोलन जीवियों और ये जो धमकियां कहीं ना कहीं पहलवानों की तरफ से दी जा रही हैं, इसको लेकर तैयारियां पुख्ता करनी होगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी धमकियां राकेश टिकैत की ओर से दी गई हैं जब देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर विचार करना होगा और लेने होंगे, क्योंकि इससे पहले भी देश इस तरह की धमकियों के चलते नुकसान झेल चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।